गुड मॉर्निंग बच्चों। काम कर लिया। हमने बहुत सारा काम किया था, हार्ड वर्ड्स किए थे, वर्ड मीनिंग्स किए थे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी लिख ली थी, ठीक है ना। और आज हमको क्या करनी है, एक छोटी सी एक्टिविटी जो पढ़ाते वक्त, चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बोली थी कि आपको थ्री फूड आइटम्स लिखने और ये बताना है कि वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। मेरे ख्याल से तो कर लिया होगा, और जिन शैतानों ने नहीं किया है उनके लिए मैं भी करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 54 पे आओ। पेज नंबर 54 पे आपको एक छोटी सी ये दी थी, देखो ये रही आपकी एक्टिविटी। बड़ी सिंपल सी है, 3 फूड आइटम्स के नाम लिखने थे, है ना। पहला इन्होंने दिया है चपाती। चपाती एक हेल्दी फूड है तो इन्होंने हेल्दी लिख दिया था। अब पिज़्ज़ा, मैंने तो भाई ये लिखा है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा अनहेल्दी होता है तो अनहेल्दी। बर्गर भी अनहेल्दी होता है, मिल्क तो हेल्दी होता है। तो आप अपने मन से भी कोई 3 लिख सकते हो, और जिन्होंने मन से नहीं लिखा है वो ये भी लिख सकते हो जो मैंने लिखवाया है। नहीं तो आप मन से कोई भी 3 फूड लिख दो और बता दो वो हेल्दी है कि नहीं। अगर वो हेल्दी है तो हेल्दी लिख देना, अगर अनहेल्दी है तो अनहेल्दी लिख देना, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं फटाफट इसकी एक्सरसाइज। तो कम टू द पेज नंबर 57 पेज नंबर पे जल्दी से आ जाओ। एक्सरसाइज फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। चलो इसको तो मैं बुक में ही कराऊंगी ना, इसको थोड़ी ना बोर्ड पे करना है, तो हम बुक में ही कर लेते हैं इसको। पेज नंबर 57 ये देखिए, कुकिंग ऑफ फूड मेक्स द फूड easier to digest, tasty to eat या both first and second। तो क्या पढ़ा था अपन ने कि फूड को कुक करने से वो डाइजेस्ट भी हो जाता है आसानी से और खाने में टेस्टी भी बन जाता है। तो हम किस पे टिक कर सकते हैं, थर्ड पे टिक कर सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, डैश स्टोव रिक्वायर्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप एक बात बताओ कि कौन से स्टोव में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG लगती है। फायरवुड लकड़ियाँ जलाने में लगती है क्या? सिलेंडर यूज़ होता है लकड़ियाँ जलाने में? नहीं। कैरोसिन जलाने में भी यूज़ नहीं होता, किस में यूज़ होता है? LPG में। तो LPG पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट इज इडली एंड ढोकला आर मेड बाय। इडली और ढोकला किससे बनता है? स्टीमिंग से बनता है, फ्राइंग से बनता है या बॉइलिंग से बनता है? तो सब बच्चों को पता है कि वो इडली स्टीमिंग से बनती है। वी ईट डैश इन द मॉर्निंग, ये तो बहुत सिंपल है, ब्रेकफास्ट। अरे मैडम ये तो हमने प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ा था। फिफ्थ, डैश इज़ अ बेक्ड फूड, समोसा बिस्किट पकौड़ा। तो समोसा और पकौड़ा तो हम तल के खाते हैं, हमें पता है कि बिस्किट जो होता है वो एक बेक फूड होता है। मुझे तो भूख लगने लग गई, कोई बात नहीं। ट्रू फॉल्स, फ्रूट्स आर ईटन रॉ। फ्रूट को हम कच्चा खाते हैं क्या? यस मैडम। माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज्ड फॉर स्टीमिंग। नो मैडम, ये तो बेक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सॉरी ट्रू लिख देना आप इसमें, और इसमें आप फॉल्स लिख देना। फ्राइंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने का एक तरीका फ्राइंग भी है क्या? फ्राई करके भी खाना बनाते हैं क्या? बिल्कुल। तो इट इज़ ट्रू। राइट रॉन्ग मत लगाना, ट्रू फॉल्स लिखना। ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू। अ बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट एकदम राइट क्वांटिटी में होते हैं ना। ट्रू। ढोकला इज ए पॉपुलर डिश ऑफ गुजरात। ट्रू। सारे ट्रू हो जा रहे हैं, बस एक ही फॉल्स है। तो ठीक है भाई, ये कर लिया सब बच्चों ने, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट। अब हम सी पे आते हैं, आंसर द क्वेश्चन। ये तो हमें ब्लैक बोर्ड पर करना है, तो चलो आंसर द क्वेश्चंस। सी, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है वाई डू वी कुक फूड।
हम फूड को क्यों कुक करते हैं, कच्चा क्यों नहीं खा जाते हैं? क्योंकि वो टेस्टी हो जाता है, डाइजेस्टिबल हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जर्म्स मर जाते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, आंसर थोड़ा सा बड़ा है। तो क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कुक फूड? आंसर, we cook food to make it tasty and digestible। दिखाई दे रहा है सब बच्चों को उधर से? बिल्कुल। What is a solar cooker? Second question is what is a solar cooker? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सोलर कुकर, ऐसे कर दो, अ सोलर कुकर ऐसे लिखो, ऐसा, इन अ सरल भी तो लिखवाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को, तभी तो मैम को दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे लिख दो, अ सोलर कुकर इज अ कुकिंग डिवाइस in which food is cooked by energy of sunlight। ठीक है, ऐसा कहो, सोलर कुकर इज अ कुकिंग डिवाइस इन विच फूड इज कुक्ड बाय एनर्जी ऑफ सनलाइट। और फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको ऐसा भी कर लो, वी कुक फूड टू मेक इट टेस्टी, कॉमा, डाइजेस्टिबल and germ free, and germ free। ऐसा करो, क्योंकि तभी ये कंप्लीट होगा ना, क्योंकि टेस्टी भी बनता है, डाइजेस्टिबल भी बनता है और जर्म फ्री भी हो जाता है। तो वी कुक फूड टू मेक इट टेस्टी, डाइजेस्टिबल एंड जर्म्स फ्री। इसी तरीके से सेकंड आंसर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड आंसर पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्राइंग एंड बॉइलिंग ऑफ फूड? ये तो आपको पता ही है कि फ्राइंग में और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, लिख लेते हैं। Question number 3. What
is the difference between frying and boiling of food? आंसर 3। तो फ्राइंग क्या होता है? ऐसे कर दो, कैसे लिखवाऊँ इसको, क्योंकि आप लोग वो बहुत छोटे छोटे और मुझे आंसर लिखवाने के लिए बहुत सिंपल सिंपल लिखवाने पड़ते हैं ताकि मेरे बच्चों को बहुत कठिन ना लगे पढ़ने में, है ना। ऐसा होता है ना, अरे यार इतना टफ आंसर कैसे याद होगा। इसीलिए मैडम की ड्यूटी है कि आपको बहुत सिंपल सिंपल से आंसर लिखवाएं। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, देखो पहले हम फ्राइंग लिख देते हैं और यहाँ हम बॉइलिंग लिख देंगे। तो इसके मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स में लिखवा ही चुकी हूँ, तो आप लिख लो फ्राइंग। फ्राइंग में हम लिखेंगे क्या? कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट ऑयल, और बॉइलिंग में हम लिख देंगे कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट वाटर, या बॉयल वाटर, कुछ भी लिख देना, बॉयल हो ही जाएगा हॉट होने के बाद। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया, ज़्यादा टफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, What do you understand by a balanced diet? लो जी, ये भी हम इम्पोर्टेंट टर्म्स में लिख चुके हैं। What do you understand by balanced diet? Balanced diet. तो इसमें हम लिख लेते हैं आंसर 4, अ डाइट विच कंसिस्ट लिखा था कि कंटेन लिखा था, दैट कंटेन all nutrients like, थोड़ा बड़ा है आंसर, like carbohydrates, यहाँ पे जगह बची, यहाँ पे लिख देते हैं like fats, कॉमा carbohydrates, proteins, vitamins and minerals। ठीक है, लिख लो इसको, a diet that contains all nutrients like fats, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals is called a balanced diet. Is called a balanced diet। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे नेम अ फ्यू पॉपुलर डिशेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, सिंपल सा है। Fifth is name a
few popular dishes from different states of इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम आंसर, ये तो पेज नंबर इधर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो हम अपने राजस्थान का लिखेंगे। मुझे तो अपना राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा कर देना यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम करते हैं स्टेट्स, या फिर सीधे लिखो, इतनी डिज़ाइनदारी नहीं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो। मैडम हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हो गए, ऐसे ही कहते हो ना, लेकिन अभी भी आप बहुत छोटे हो। राजस्थान, तो राजस्थान में हम क्या खाते हैं, दाल बाटी चूरमा, BAATI ना, बाटी और चूरमा। फिर हम जाते हैं पंजाब, पंजाब में हम खाते हैं मक्का की रोटी, सरसों का साग। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, 4th वाला। और आप अगर कुछ और चाहते हो कोई दूसरे स्टेट का, तो वो भी लिख सकते हो। मैं तो सिर्फ 4 लिखवा देती हूँ, कोई से भी आप, अगर आप चाहो बंगाल का लिखना तो वहाँ का फिश एंड मीट लिख दो, अगर आप तमिलनाडु का लिखना चाहो तो इडली सांभर लिख दो, और अगर आप मुंबई का लिखना चाहो तो वड़ा पाव लिख दो। ठीक है ना, चलो फिर अब और हम करते हैं गुजरात, GUJARAT, गुजरात। इधर पे हमारे को क्या मिलता है, ढोकला। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं तमिलनाडु, यहाँ हमको मिलता है इडली। ठीक, तो कोई भी 4 लिख देना, बस इतना काफ़ी है। अब HOT WBQ में एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आपके घर में गैस ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या करोगे, कैसे मदद करोगे घर वालों की खाना बनाने में, और आप क्या खाना प्रेफर करोगे, क्या खाना चाहोगे आप बताओ। तो अगर स्टोव ख़त्म हो गया है, LPG ख़त्म हो गई है, तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर हम इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर सकते हैं, या हम फायरवुड भी यूज़ कर सकते हैं। अब फायरवुड यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सोलर कुकर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और हम सोलर कुकर में कैसे बॉइल्ड खाना खा सकते हैं। ठीक है, या अगर हम फायरवुड पे तो फिर हम क्या कहते हैं, कैसा भी खाना खा सकते हैं, उस पर तो सारे ही खाने बन जाते हैं। लेकिन फायरवुड और कैरोसिन जो स्टोव होता है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें से बहुत धुआं निकलता है, पूरा काला काला हो जाता है, तो इसीलिए हम सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं और बॉइल्ड खाना यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम HOT में यही लिख देते हैं, HOT। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहे हैं कि इफ क्वेश्चन योर, अरे यार मैडम क्या लिख रही हो, देखो, इफ योर स्टोव रन्स आउट मतलब इसमें आएगा रन्स आउट ऑफ LPG का मतलब होता है LPG उसमें ख़त्म हो जाना, हम कहते हैं ना गैस ख़त्म हो गई, ऐसे रन्स आउट ऑफ LPG, हाउ विल
you help your family अब बोलोगे मैडम हम क्यों सोलर कुकर में खाना बनाएंगे, हम तो जाके बाज़ार से बिस्किट विस्किट ले आएंगे, बाज़ार में खा लेंगे, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये बात नहीं कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कि आप खुद कैसे मदद करोगे घर पे, ठीक है। तो हेल्प योर फैमिली टू प्रिपेयर, देखो प्रिपेयर करने की बात कह रहे हैं, ऑर्डर करने की बात नहीं कह रहे हैं। अ मील, वॉट विल यू चूज टू ईट, what will you choose to eat, ठीक है। अब इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, we can use a solar cooker to make food, और फिर लिखो I will choose to eat बॉइल्ड फूड। हालांकि मुझे फर्स्ट सब पता है कि बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि है बॉइल्ड फूड भी कोई खाता है क्या, इतनी मुश्किल से तो गैस ख़त्म होती है ताकि मम्मी खाना ना बना पाए, उसमें भी अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया तो क्या बुद्धू हैं क्या, मैडम क्या हमें बुद्धू समझती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर करने की बात की जा रही थी मिस्टर, इसीलिए मैंने ये लिखवाया है। वैसे सच बताऊँ तो मैं भी पिज़्ज़ा मंगा के ही खा लेती हूँ, बट ये गलत बात है, तब खाती हूँ जब एलपीजी ख़त्म हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाती है, रोज़ रोज़ नहीं खाती हूँ, समझे। तो इसीलिए ये कर सकते हो आप। तो ये आंसर लिख लो फटाफट, वी कैन यूज़ अ सोलर कुकर टू मेक फूड, आई विल चूज़ टू ईट बॉइल्ड फूड। गेटिंग। तो अब आपका चैप्टर ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक, तो बस अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं कौन सा 9 चैप्टर पढ़ाऊँगी, है ना। तो चलिए सब बच्चे बहुत नीट एंड क्लीन काम करके कॉपीज़ कंप्लीट कर लो, और चेक कराना चाहो तो चेक कराना, बाकी मैं जब बोलूँगी तब चेक कराना, ठीक है। तो हैव अ वेरी ग्रेट डे, लर्न भी करते जाना साथ साथ में, और अच्छे से काम करना। वी विल मीट टुमारो, बाय बाय।